दोस्तों, आज मैं जो आप सभी के लिए इन्फॉर्मेशन लेके आ चुका हूँ, ये इन्फॉर्मेशन बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आज के वीडियो के अंदर आप सभी को पाई नेटवर्क के जीसीवी के बारे में पता चलेगा कि पाई नेटवर्क का जीसीवी आपको कब तक देखने को मिल सकता है। और इस वाली वीडियो के अंदर मैं आप सभी को एक स्पेसिफिक डेट बताने वाला हूँ और उसके साथ आपको और भी बहुत सारी चीज़ें पता चलेंगी कि अभी हाल फिलहाल के अंदर क्या चल रहा है। तो वीडियो को शुरू से आखिर तक देखना, तभी आपको समझ में आएगा क्योंकि यहाँ पे इस वीडियो के अंदर जो हम बात करने जा रहे हैं, ये इन्फॉर्मेशन आपको इसी वीडियो के अंदर मिलेगी जो सभी लोगों के लिए है, आप सभी लोगों के लिए है। तो वीडियो को शुरू से आखिर तक देखना। आखिर तक देखने के लिए मैं इसलिए बोलता हूँ जिससे कि मैं जो भी आपको बोल रहा हूँ वो तरीके से आप समझ पाएँ। अगर आप स्किप करोगे तो आप इम्पॉर्टेंट चीज़ों को मिस कर दोगे और जो मेरे अपडेट्स होते हैं वो कनेक्टेड होते हैं एक दूसरे अपडेट से। तो ये चीज़ आई होप आप समझ रहे होंगे। और एक और बात कहना चाहूँगा, वीडियो को लाइक ज़रूर से कर दें अगर आप देख रहे हैं तो, क्योंकि आप में से बहुत से लोग ऐसे लाइक नहीं करते, वीडियो देख लेते हो। और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे ज़रूर से प्रेस कर दें अगर आपको पाई नेटवर्क के रिगार्डिंग लेटेस्ट वीडियो चाहिए तो। अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपडेट के अंदर यहाँ पे जो अपडेट आ चुका है ये यूएसए की तरफ से है और यहाँ पे फुटेज में आप देख पाओगे। और यहाँ पे जो बात किया जा रहा है ये क्लैरिटी एक्ट को लेके बताया जा रहा है कि व्हाइट हाउस के एक रिपोर्टर के अनुसार बिटकॉइन क्लैरिटी एक्ट पर अमेरिकी सीनेट में अंतिम वोट अब जुलाई के आखिर में होने की उम्मीद है। मतलब ये जो जुलाई का आखिर है इस टाइम तक हो सकती है, जो आखिरी जो सीनेट की जो वोट है उसकी बात की जा रही है, जिसमें कि बिटकॉइन क्लैरिटी एक्ट का पता चल जाएगा। यह बिल अमेरिका में क्रिप्टो और डिजिटल एसेट के लिए स्पष्ट और व्यापक नियम बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम माना जा रहा है। और आप सभी को पता है क्लैरिटी एक्ट कितना इंपॉर्टेंट है क्रिप्टो के लिए। और क्रिप्टो के लिए क्लैरिटी एक्ट आने का मतलब ये है कि आपको प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशन देखने को मिल जाएंगी क्लैरिटी एक्ट के ज़रिए। अगर यह बिल पास हो जाता है तो क्रिप्टो इंडस्ट्री को स्पष्ट कानून ढांचा मिल जाएगा, एक स्पेसिफिक रूल्स एंड रेगुलेशन मिल जाएगा। जो भी इन्वेस्टर्स हैं, कंपनी है, उनको और ज़्यादा भरोसा हो जाएगा। अमेरिका में डिजिटल एसेट को अपनाने की रफ्तार तेज़ हो रही है और आपको पता है कि डोनाल्ड ट्रंप किस तरीके से सपोर्ट करते हैं क्रिप्टो मार्केट को और वो चाहते हैं कि अमेरिका नंबर 1 बने क्रिप्टो एसेट के बिहाफ पे। और यहाँ पे प्रॉपर जो कंक्लूजन दिया जा रहा है इस पहले अपडेट के अंदर वो ये बताया जा रहा है कि अमेरिकी क्रिप्टो रेगुलेशन के लिए जुलाई का अंत बेहद इम्पॉर्टेंट साबित हो सकता है। तो जुलाई है, इसका एंड बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे समझ में आ चुकी होगी। यहाँ पे एक डेट के बारे में पता चला जिसमें कि बिटकॉइन क्लैरिटी एक्ट के बारे में बात किया है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। नेक्स्ट अपडेट के अंदर आपको यहाँ पे एक फुटेज देखने को मिल रही है जो मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। तो स्क्रीन पे आप सभी देख पाओगे यहाँ पे कनेक्ट टू जीसीवी और यहाँ पे 22 सितंबर की डेट लिखी गई है रोड मैप करके। तो ये डेट्स क्या है इसको मैं आपको समझाता हूँ। उससे पहले आपको मैं कुछ और चीज़ें बताना चाहूँगा और वो चीज़ें क्या है ये जानना आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पे पाई नेटवर्क के इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे कि ओवरऑल किस तरीके से काम करता है, उसके साथ ग्लोबल यूटिलिटी के बारे में समझेंगे जिसमें कि आपको बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। पाई टू डे 2026 को क्या क्या चीज़ें रिलीज़ करी है वो तो आपको पता है, जिसमें कि ओपन पे और पाई साइन इन का हमें देखने को मिल जाता है। और भी नए नए चीज़ें इन्होंने इंट्रोड्यूस करी है, इंटरफेस ही पूरा चेंज कर दिया है। दे आर इंफ्रास्ट्रक्चर दैट अलाउ डेवलपर्स टू बिल्ड बियॉन्ड द पाई ब्राउज़र। तो पाई ब्राउज़र के बाद भी, मतलब बाहर भी, आप बहुत सारी चीज़ें बिल्ड कर सकते हो और डेवलपर्स के लिए और नॉर्मल पाइनर्स के लिए बहुत सारे रास्ते खोले गए हैं। पाई नेटवर्क इज़ नो लॉन्गर बिल्डिंग इट्स ब्लॉकचेन। पाई नेटवर्क अब और ज़्यादा समय तक चीज़ों को बिल्ड नहीं करेगा क्योंकि मोटा मोटी बिल्ड कर चुका है। अब बेसिकली आप सभी को जो शुरुआत देखने को मिलेगी वो रियल डिजिटल इकोनॉमी की देखने को मिलेगी जो कि पाई नेटवर्क के थ्रू होने वाला है। अब मैं आपको इस वाली फुटेज के बारे में एक्सप्लेन करता हूँ कि क्या है, जिससे कि आपको क्लियर हो जाएगा। उसके बाद मैं आपको डेट्स वगैरह का प्रॉपर तरीके से क्लियर कर दूँगा। ओके, तो यहाँ पे आप सभी देख पाओगे एक पाई के पाइनियर ने ये बेसिकली इन्फॉर्मेशन शेयर करी है। जो फुटेज आपको देखने को मिली है कम्युनिटी ने बेसिकली शेयर करी है। तो उसमें कुछ बातें लिखी गई हैं। इसमें लिखा गया है ये इन्फोग्राफी पाई नेटवर्क के संभावित विकास रोड मैप को दिखाता है कि किस तरीके से काम कर रहे हैं। इसमें कुछ बातें ऑफिशियल हैं जबकि कुछ लाइकली, मतलब कि कुछ बातें स्पेकुलेशन वाली है, मतलब थोड़ा परसेप्शन वाला होता है ना कि ये होता है, उस तरीके से जो पाइनर को लगा है वो उन्होंने यहाँ पे मेंशन किया है। तो इन्होंने पहले पॉइंट के अंदर लिखा है आइडेंटिटी इकोनॉमी।
और ये 2022 से 2025 के बीच में, और ये ऑफिशियल है। इसमें क्या है, मोबाइल माइनिंग का है, केवाईसी वेरिफिकेशन, मैनेज माइग्रेशन, ट्रस्टेड ह्यूमन नेटवर्क बनाना। ये जो चरण है काफ़ी हद तक पूरा हो चुका है, जो पहले में बताया जा रहा है। दूसरा जो है इंफ्रास्ट्रक्चर इकोनॉमी ऑफिशियल, इसमें क्या है कि पाई वॉलेट है, पाई ब्राउज़र है, पाई ब्लॉकचेन है, पाई का डोमेन है, डेवलपर पोर्टल है, एसडीके और एपीआई हमें देखने को मिलता है। डेवलपर्स के लिए आधारभूत इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया गया है, जो कि यहाँ पे बताया जा रहा है। उसके बाद डेवलपर इकोनॉमी की बात की जाती है, और ये 2024 से 2026 के बीच में है, और ये ऑफिशियल है। इसमें लिखा गया पाई साइन इन, ओपन पे, एक्सटर्नल एसडीके, डेवलपर्स टूल्स। डेवलपर्स अब पाई आधारित ऐप्स और पेमेंट सिस्टम बना सकते हैं। तो ये भी चीज़ आपको नई देखने को मिली है, जो भी रिसेंट में ही आई है। इस पर पहले बात चल रही थी, अब फाइनली थोड़ा इसको लेके काम हो चुका है, और धीरे धीरे करके अब इसको और इम्प्रूव किया जाएगा। फोर्थ है यूटिलिटी इकोनॉमी। इसके अंदर क्या लिखा है, जिसमें कि मार्केट प्लेस है, फूड डिलीवरी है, ट्रैवल बुकिंग है, एजुकेशन है, गेमिंग है, डिजिटल सर्विसेज है। तो इसमें आप देख के समझ पा रहे होंगे कि यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि पाई जो है किस तरीके से अपने आप को और ज़्यादा ग्रो करेगा। तो मार्केट प्लेस का तो आपको समझ में आ रहा है कि बहुत सारे डिफरेंट प्रोडक्ट्स आप खरीद पाओगे, चाहे आपको ऑनलाइन खरीदना है, ऑफलाइन खरीदना है, ग्लोबल लेवल पे कहीं भी जाकर खरीदना है, वो सब आप कर पाओगे। फूड डिलीवरी का भी आप समझ पाओगे। जिस तरीके से नॉर्मल अभी आप फिएट करेंसी से चीज़ें करते हो, सेम तरीके से आप पाई के साथ करने वाले हो। इस तरीके से बेसिकली इसका गोल है। पाई का उपयोग रोज़मर्रा की सेवाओं में बढ़ सकता है। इसको लेके बेसिकली काम करना चाहते हैं, और इसको लेके बेसिकली काम कर भी रहे हैं। पांचवा है पेमेंट इकोनॉमी। 2026 और 27 के बीच में लिखा गया है, जिसमें कि मर्चेंट एक्सेप्ट करेंगे पेमेंट्स को। समझ पा रहे हो आप, यहाँ पे अलग अलग कंपनीज एक्सेप्ट करेंगे। क्यूआर पेमेंट से, पीओएस पेमेंट से, सब्सक्रिप्शन पेमेंट्स हम देखने को मिलेंगी, और बहुत चीज़ें इसमें से धीरे धीरे स्टार्ट भी हो चुकी हैं। पाई को पेमेंट के रूप में आधिकारिक स्वीकार किया जा सकता है, ठीक है। और सिक्स्थ है स्टेबल वैल्यू इकोनॉमी, जिसमें 2026 से 2027 का बताया जा रहा है। इसमें प्योर पाई कॉन्सेप्ट है, और पाई यूएसटी स्टेबल लेयर है, और स्टेबल वैल्यू मॉडल है। ध्यान दें कि पाई यूएसटी या स्टेबल वैल्यू मॉडल की अभी आधिकारिक लॉन्च घोषणा नहीं हुई है, मतलब अभी तक ऑफिशियल कोर टीम ने इसके बारे में नहीं बोला है, तो ये स्पेकुलेशन में आप काउंट कर सकते हो। उसके बाद जो सातवां जो पॉइंट है ग्लोबल कॉमर्स इकोनॉमी, जिसमें 2027 की बात की जाती है। उससे प्लस में क्या क्या होता है, इसमें कि बहुत सारे यूजर्स यहाँ पे जुड़ जाएंगे, बहुत सारे व्यापारी यहाँ पे जुड़ जाएंगे, ग्लोबल कॉमर्स नेटवर्क हो जाएगा। ये पूरी तरह भविष्य की संभावना है, आधिकारिक रोड मैप नहीं, ठीक है। तो ऑफिशियल तो नहीं है ये, बट ऐसा हो सकता है जैसे बताया जा रहा है। किस किस को लगता है आप में से कमेंट करके बता देना, ठीक है। और यहाँ पे कुछ चीज़ें बात की गई है। नीचे दिया गया जो कॉन्फिडेंस है लेजेंड क्या बताता है, ठीक है। तो इसमें ऑफिशियल का क्या है, पाइको टीम द्वारा जो घोषित हुआ है, स्ट्रांगली लाइकली वर्तमान विकास के आधार पर क्या क्या संभावना है, कम्युनिटी स्पेकुलेशन समुदाय जो बोलता है उसकी बात की जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो ऑफिशियल है, जो मैंने ऑफिशियल वाला बताया ना, जिसमें मैंने बोला भी था ऑफिशियल है, ये पाइको टीम द्वारा है। और जो स्ट्रांगली लाइक है, जिसमें कि आपको थोड़ा यहाँ पे लाइकली लिखा है ना, इसका मतलब यहाँ पे क्या है कि जो प्रेजेंट में विकास हो रहा है उसके हिसाब से चीज़ें बताई जा रही है। और जो रेड में है ना, वो कम्युनिटी द्वारा है, मतलब वो इस तरीके से सोच रहे हैं। तो रेड वाला तो हमें जो देखने को मिला है वो एक ही देखने को मिला है, जो कि आखिरी वाला है, सातवां पॉइंट ग्लोबल कॉमर्स इकोनॉमी। तो ऐसा हो सकता है, इस तरीके से है। इस पोस्ट का शुरुआती हिस्सा जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर टूल, ओपन पे, पाई साइन इन और भी बहुत सी चीज़ें वास्तविक प्रगति पर आधारित है, लेकिन स्टेबल वैल्यू इकोनॉमी, पाई यूएसटी, ग्लोबल कॉमर्स इकोनॉमी और समय सीमा जो कि 2026-2027 प्लस बताई जा रही है, जैसी बातें अभी आधिकारिक रूप से पुष्टि नहीं हुई हैं। इन्हें भविष्य की संभावनाओं के रूप में देखना चाहिए, ना कि तय होने वाला जो योजना होता है उसके रूप में, ठीक है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे समझ में आ गई होगी क्लियर क्या क्या है। अब मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ वही चीज़ जिसके लिए आप बेसिकली मोटा मोटी वेट कर रहे हो। तो यहाँ पे हम डेट्स वगैरह को क्लियर करते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे ना, तो आपको यहाँ पे डेट्स वगैरह क्लियर होती हुई देखने को मिलेंगी, और एक डेट निकल के आती है, वो है 22 सितंबर। तो इसमें क्या है उसको समझते हैं। इस इमेज में जो लिखा है वो पाई नेटवर्क की आधिकारिक घोषणा नहीं है, बल्कि किसी कम्युनिटी सदस्य क्या स्पेकुलेशन या उसका अनुमान है, उसके हिसाब से उसने यहाँ पे एक रोड मैप रखा है। तो यहाँ पे जो डेट्स अभी मार्केट के अंदर निकल के आती हैं, वो मैं सारी चीज़ें कवर करता हूँ, पॉजिटिव नेगेटिव सारा कि क्या चल रहा है मार्केट के अंदर, जिससे कि आपको आइडिया लग जाए। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि
फर्स्ट वाले पॉइंट के अंदर, जो कि 28 जून पाई के सेकेंड स्पेशल डे के दिन पाई साइन इन और ओपन पे जैसे नए टूल्स लॉन्च हुए, जो कि हुए हैं। उसके बाद इससे डेवलपर्स अपनी वेबसाइट या एप्स में पाई से लॉगिन और पाई पेमेंट जोड़ सकते हैं, ठीक है। और दूसरा पॉइंट है जुलाई अगस्त में क्या देखने को मिलेगा। अगर ओपन पे सफल रहता है, अभी तो आया ही है, तो दूसरे डेवलपर्स भी यही फीचर अपनाएंगे। इससे पाई इकोसिस्टम में नए ऐप्स और सेवाएं की जो संख्या है, जो स्पीड है, वो बढ़ सकती है। और यहाँ पे एक बात की जा रही है 22 सितंबर के बारे में। इमेज का दावा है कि इस समय तक पाई इकोसिस्टम पूरी तरह खुल सकता है, यानी लाखों यूजर्स पाई से लॉगिन और पेमेंट कर सकेंगे। जीसीवी से क्या रिलेशन है उसके बारे में लिखा है। इमेज में कनेक्ट टू जीसीवी प्लस सितंबर 22 रोड मैप लिखा है, लेकिन पाइको टीम ने कहीं भी यह आधिकारिक रूप से नहीं बोला कि 22 सितंबर को जीसीवी आएगा या इकोसिस्टम पूरी तरह से खुलेगा। तो इकोसिस्टम जब पूरी तरह से खुलेगा तभी आपको पाई का जीसीवी देखने को मिलेगा। ये मोटा मोटी कनेक्ट आपको शुरू से देखने को मिल रहा है, बट इसके रिगार्डिंग ऑफिशियल कोई भी अभी तक कन्फर्मेशन नहीं आया है। कंक्लूजन की हम यहाँ पे बात करें तो पाई साइन इन और ओपन पे जैसे जो टूल है वास्तविक है, रियल है, बट जो जुलाई अगस्त का बताया जा रहा है और सितंबर 22 का बताया जा रहा है रोड मैप को लेके, जीसीवी को लेके, प्रॉपर तरीके से ओपन करने को लेके, तो ये कम्युनिटी का ही है, ये ऑफिशियल अभी तक कन्फर्मेशन नहीं आया है। जैसे ही इसके रिगार्डिंग कुछ ऑफिशियल कन्फर्मेशन आता है मैं आप सभी तक जरूर शेयर करूँगा, बट मैं आप सभी को वो सब चीज़ें बताता रहता हूँ कि अभी हाल फिलहाल के अंदर क्या चल रहा है। तो ये वीडियो प्रॉपर तरीके से आपको इन्फॉर्मेशन पर्पज़ पे लेनी है, और हमारी वीडियो के अंदर आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिलती है पाई से रिलेटेड, क्रिप्टो मार्केट से रिलेटेड, और भी जो भी मेरे को लगता है बताने वाला वो मैं आपको कोशिश करता हूँ बताऊँ पाई और क्रिप्टो से रिलेटेड ही, जिससे कि आपको एक अच्छी नॉलेज मिल पाए। तो आज की वीडियो के अंदर यही था, मिलता है अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।